हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये संस्था है स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और ये चैनल है SPL लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल, जो आज विश्व में धूम मचा रहा है। विश्व में धूम मचा रहा है। आज 80 लाख लोग हमारे साथ चैनल के साथ काम करने का फैसला कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप कहाँ सो रहे हो? आज आपको अपने घर से निकल करके बाहर आने की जरूरत है। और जैसे ही आप बाहर निकल करके आते हैं, तो दोस्तों, यहाँ के नज़ारे आपको बदले हुए नजर आ जाएंगे। तो इन नज़ारों को देखने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जेब में से अपना स्मार्टफोन निकालिए और इस स्मार्टफोन का उपयोग करना सीख लीजिए। अभी इसको चलाना सीख रहे हैं आप, अभी चलाना सीख रहे हैं, अभी बात करना सीख रहे हैं, तो अभी आप थोड़ी देर के लिए गर्लफ्रेंड को भूल करके आप अपने लिए इसको अपना गर्लफ्रेंड मान लीजिए और इसके साथ मोहब्बत करने लग जाइए, क्योंकि ये आपके लिए पैसे उगलने वाली मशीन बन जाएगा। ये पैसे उगलने वाली मशीन बन जाएगा। इस स्मार्टफोन को आप अपने पास रखते हैं, तो इससे आप कुछ काम करवाइए। आज स्मार्टफोन होने के बावजूद और आप दूसरे की नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। इससे बड़ी शर्म की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। क्यों? कि आपने पढ़ाई लिखाई करी, MA किया, BA किया और पता नहीं कहाँ से कहाँ की कौन सी डिग्रियां ली, और बावजूद उसके भी फिर आपने स्मार्टफोन भी खरीद लिया, कंप्यूटर लैपटॉप भी खरीद लिए, बावजूद उसके भी नौकरी करना नहीं भूले। क्यों? इतना सोचा नहीं। इतना सोचना पड़ता है कि जिंदगी को हमें नौकरी करके गुजारना है या दूसरों को नौकरी दे के गुजारना है। तो दोस्तों, आज से 20 साल पहले, नहीं 22 साल पहले, 1998 में और 1996 में, 1996 में 36 लोग मेरे साथ दिल्ली में मेरे कारखाने में काम किया करते थे। उसके बाद 1998 में मैंने कारखाना खोला अपना दिल्ली, अलीगढ़ में। अलीगढ़ में 27-28 लोग मेरे साथ अलीगढ़ में काम किया करते थे। ग्रास प्लांट था, पीतल का काम था। तो दोस्तों, दूसरे लोगों को काम देने के बारे में सोचना है, अपने बारे में, अपनी जिंदगी को खाली ऐसो मौज में ले जा करके डुबा देने के बारे में नहीं सोचना है। जीवन अनमोल है। इस जीवन की वैल्यू को समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक कदम भी आपने गलत दिशा में रख दिया, तो आपका जीवन बिल्कुल पानी पानी हो जाता है। दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी में बहुत भारी नुकसान झेल चुका हूं, और मेरी बराबर अगर आप खड़े होते, मेरे बराबर में अगर आप खड़े होते और आप मेरे साथ जो जो घटनाएं घटित हो रही हैं, अगर आप उन घटनाओं को एक बार खड़े होकर देख रहे होते, तो आप निश्चित मेरे से ये बात कह रहे होते कि जितेंद्र शर्मा, तू आज जिंदा कैसे है। मैं आपको निश्चित बता रहा हूं कि अगर आपने उन सब, बट जितेंद्र शर्मा जिंदा क्यों है? दोस्तों, मैं एक आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा की संतान हूं, ओम शांति भवन से आया हूं। मुझे नहीं मालूम मैं इस शरीर के साथ हूं या ये शरीर मेरे साथ है, बट ये अनमोल चीज है। और जो जवान में शब्द हैं, ये अनमोल होने चाहिए। बस यही मेरे परमपिता परमात्मा का कहना है कि इस जुबान से जो भी शब्द निकले, वो ऐसा निकले कि किसी को कष्ट ना पहुंचने पाए। तो दोस्तों, आज मुझे गुरु मिले हैं श्री सतपाल सिंह साहब, जिन्होंने आज मेरी दिशा ही बदल के रख दी है। मेरी जिंदगी ही बदल गई है। मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया हूं। जितना मैं सोचा करता था, उससे कई गुना ज्यादा आगे उन्होंने मुझे बैठा दिया है। मैं जितना सोचा करता था, उससे कई गुना ज्यादा आगे उन्होंने मुझे बैठा दिया है। तो दोस्त, ऐसे गुरुदेव को मैं नमन करने के सिवा और कुछ नहीं करना चाहूंगा। तो प्रभु, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कितने मेरे से ज्यादा हताश निराश किसी की जिंदगी नहीं गई होगी। मैं पिछले काफी लंबे समय से जिंदगी से जूझ रहा हूं दोस्तों। एक एक सांस के लिए तरस रहा हूं, और कैसे कैसे एक एक सांस मुझे आती है, ये मैं जानता हूं या मेरा भगवान जानता है। और ये स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मुझे 3 साल पहले, 4 साल पहले मुझे अगर मिला नहीं होता, तो आज मैं आपके सामने होता भी नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें मेरे साथ हो चुकी। आज जितनी आवाज मेरे साथ निकल रही है, तो ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है। ये मेरे सतपाल सिंह साहब की बदौलत इतनी आवाज निकलती है। तो दोस्तों, आपको यहाँ काम करना है, अपने सपने को साकार करना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने आप को लीडर बनाना है, अपने आप को कुछ इंप्रूव करना है, अपने आप को एक सीट पर बैठाना है, अपने आप को कहीं सेट करना है। यार सोचो, कुछ तो सोचो। किसी फ्रेम में तो एडजस्ट करने के बारे में सोचो।
जिंदगी है, अगर निकल गई हाथ से तो दोबारा हाथ नहीं आने वाली है। आज ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, इस प्लेटफॉर्म पर आइए, आप बैठ जाइए। इससे ऊंचा स्थान दूसरा नहीं है। मैं ब्राह्मण आत्मा आपको बुला रहा हूं सम्मान के साथ। प्रभु, ये SPLcash.com पर अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। अपना ही काम, आपको भलाई का काम है। 800 रुपए जो दे रहे हैं वो आप अपने ही अकाउंट में दे रहे हैं ना, मेरे हाथ में। थोड़ी देर के लिए मेरे हाथ में जरूर देंगे, मगर वो आपके अपने ही खाते में बैठे होते हैं। तो अपने घर में उजाला कर लीजिए। लाइट बाहर आ रही है और आप अंधेरे में पड़े हो, भाई ये तो अच्छी बात नहीं है। भगवान सामने खड़ा है और कह रहे हो हमने भगवान को देखा ही नहीं है, और कह रहे हो कि भगवान की हमें जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तरस जाओगे क्यों कि ये 800 रुपए में आज आपको मौका मिल रहा है, और मैं बड़े खुहान से और प्यार से कह रहा हूं इस बात को। मगर एक दिन मैं जरूर बता दूंगा कि जिस दिन आप 8,000 रुपए लेकर के आएंगे और कहेंगे कि सर आज हमारा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तो वो दिन दूर नहीं है। जिस दिन यहाँ शुरुआत हुई थी मात्र 1 रुपए से शुरुआत हुई थी, और जिस दिन मेरा परिचय हुआ उस समय फीस 10 रुपए चल रही थी, और उस 10 रुपए की फीस का भी मेरा रजिस्ट्रेशन शायद हो नहीं पाया, क्योंकि मैंने 200 रुपए फीस के भेज दिए थे, और उस 200 रुपए के बावजूद भी शायद फीस बढ़ गई थी, तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर हो नहीं पाया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसके बारे में क्या है। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, सर से बात करूंगा। ये सारे फॉर्म्स मैंने बना के भर के रखे हुए हैं। ये अभी मेरी फाइल पूरी चल रही है। ये जिसमें जितना भी सारा काम करता हूँ मैं, ये देखिए पूरी फाइल मेरे यहाँ पर बनी हुई है। सभी लोग मेरे यहाँ जितने भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सभी लोगों के नाम, फॉर्म, ये सभी। तो इस तरह से काम करना है आप लोगों को। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। पढ़ने के लिए कुछ तो करना, सोच कुछ तो करो। सबसे पहले एक काम कर लो, अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन के बाद में अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है तो भाई मैं बैठा हूँ, अगर जिंदा हूँ तो मेरे साथ आ जाना, मेरे पास फोन कर लेना, मैं बात कर लूंगा। अगर फुर्सत में होऊंगा तो जरूर मैं आपकी मदद के लिए आऊंगा। वरना दोस्तों देख रहे हैं ना आप, मैं बिजी रहता हूँ और मैं बिजी रहने लगा हूँ। भगवान की कृपा मेरे ऊपर होने लगी है, तो मैं रजिस्ट्रेशन करता रहता हूँ। जब भी जितना भी मुझे मौका मिलता है तो मैं पूरी फाइलें तैयार करता रहता हूँ। और अपने बोर्ड लगा रखा है ये SPL स्टडी के लिए, तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का वीडियोस भी बनाने की मैं तैयारियां कर रहा हूँ। उसमें अभी कुछ रुकावट आ रही है जो मैं पूरी तरह से कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। अब मुझे किसी बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मुझे खड़ा होना है। और आज के बाद मैं आप लोगों के लिए SPL स्टडी पर अच्छे अच्छे सवालों के जवाब दूंगा, और आपकी क्वेश्चंस जो भी समस्या ग्रसित आपको कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी समस्या है आपके अंदर का डर। और आपके अंदर का डर क्या है? आपका पड़ोसी, आपका पड़ोसी या आपका जो सबसे बड़ा हमदर्द है। बस यही रुकावट आपको दूर करनी है। इसी रुकावट को आपको दूर करना है। थोड़ी देर के लिए लगेगा कि बिल्कुल हमारी सांस भी खत्म हो रही है। अगर इतना सा झेल गए तो आप जिंदगी को उस पहाड़ी पर लेकर जाएंगे जिसे एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मेरी बात को अगर कहीं से गलत लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, तो मुझे क्षमा जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके दंड के योग्य हूं नहीं। बिल्कुल मरा हुआ इंसान हूं मैं। अगर आप मेरे ऊपर क्रोधित हो गए और कहीं से आपके क्रोध का, कोप का भाजन में बन गया, तो मेरी मृत्यु निश्चित है प्रभु। इसीलिए मुझे क्षमा कर देना। और गलती से अगर कुछ गलत कह दिया हो तो बस SPL लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर जाकर के वीडियोज को जरूर देख लेना। और देख लेने के बाद में अगर लगे कि हमें अपनी जिंदगी को सुधार लेना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी को सुधार लेना चाहिए, तो इस चैनल के साथ काम करने का फैसला कर लेना। और लगे कि हमें अपने साथ अपनी जिंदगी को इन जानवरों के साथ में ही खत्म कर देना है। और 95% लोग जो अपनी जिंदगी के बारे में जान ही नहीं पाते, उन 95% लोगों के साथ ही अपने आप को झोंक देना। दोबारा नहीं आऊंगा। कर भला सो हो भला, वो भला, वो भला। राम राम। अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको आईडी की जरूरत पड़ेगी, और वो आईडी है 104। मोबाइल नंबर है 844 844 5873। रात का टाइम चल रहा है, लगभग 12 साढ़े 12 का टाइम भी हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा, आई डोंट नो। तो कुल मिलाकर के हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अगर सचेत आज नहीं हो रहे, तो फिर कल हमारा जीवन खत्म हुआ पड़ा है, कोई रोकने वाला नहीं है।
और कुछ कहने